हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। एफओएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने को टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। नर्सिंग कर रहे हैं अपन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हर वर्ड की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं लीवर, लीवर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते थे? हिपेटो। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियो। लंग्स को क्या बोलते हैं? तो लंग्स को बोलते हैं प्लूरा, है ना। इस प्रकार से अपने को एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो अपन कुछ, मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी लेके आया जो कि बहुत बेसिक लेवल की टर्मिनोलॉजी है और अपने को पता होनी चाहिए, है ना। बहुत ही बेसिक लेवल की टर्मिनोलॉजी है आज आपके लिए। देखिए, अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पायरेक्सिया के बारे में, है ना। पायरेक्सिया क्या होता है? देखो, पायरेक्सिया बोलो या फिर उसको अपन और क्या बोल सकते हैं? पायरेक्सिया ऑल्सो नोन एज फीवर। फीवर, अब देखिए फीवर का मतलब क्या होता है। अब सबको पता होगा कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दैट मींस अ नॉर्मल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है ना। अब पायरेक्सिया या फिर फीवर का मतलब क्या हो गया कि इससे ज्यादा हो गया। अब इससे ज्यादा हो गया, 98.7 हो गया तो अपन नहीं बोल सकते कि पायरेक्सिया। 98.8 हो गया, वो भी अपन नहीं बोल सकते। कितने से ज्यादा हो गया, कितने से ज्यादा हो गया तब अपन पायरेक्सिया बोलेंगे। तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया बोलते हैं या फिर फीवर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबोव देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज कॉल्ड एज अ पायरेक्सिया और फीवर। अब पायरेक्सिया और फीवर की क्या है? कुछ स्टेज है, कुछ क्या है? स्टेज है या फिर रेंज है। तो कौन कौन सा रेंज है पायरेक्सिया और फीवर की? रेंज कौन कौन से वो अपन पढ़ते हैं। तो 5 रेंज अपन पढ़ेंगे, 5 रेंज होगी, ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज किससे इंक्रीज हो गया? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज हो गया। अब कुछ अपने क्या है, रेंज है। तो रेंज ऑफ पायरेक्सिया, पायरेक्सिया की क्या है? रेंज है। तो क्या क्या रेंज है पायरेक्सिया की? तो सबसे फर्स्ट रेंज है लो पायरेक्सिया। क्या रेंज है? लो पायरेक्सिया, ठीक है। एक बार अपन लिख देते, नाम लिख देते, लो पायरेक्सिया। सेकंड क्या रेंज है? मॉडरेट पायरेक्सिया। क्या रेंज है? मॉडरेट, ठीक है। थर्ड क्या रेंज है? हाई पायरेक्सिया, है ना। क्या है? हाई पायरेक्सिया। फोर्थ क्या है? हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, हाइपर पायरेक्सिया। और फिफ्थ क्या है? हाइपोपायरेक्सिया, ठीक है। तो ये क्या है? रेंज ऑफ पायरेक्सिया की रेंज है। अब लो पायरेक्सिया अपन कब बोलेंगे? लो पायरेक्सिया का मतलब होगा कि जब 99 से लेकर 100 के बीच में, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जब टेम्परेचर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लो पायरेक्सिया। अब मॉडरेट पायरेक्सिया का मतलब क्या हो गया कि 100 से लेकर करके कितना हो गया? 100 से लेकर करके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडरेट पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया का मतलब क्या हो गया? 103 डिग्री से ज्यादा हो गया। 103 डिग्री से ज्यादा यानी कि 103 डिग्री से ज्यादा और 105 डिग्री तक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाई पायरेक्सिया हो गया। हाइपर पायरेक्सिया, अब वर्ड में है हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। और एक है वर्ड है हाइपो, हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम हो गया। पायरेक्सिया का मतलब अपन ने समझ लिया कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। कितने किससे इंक्रीज हो गया? 99 से इंक्रीज हो गया। अब हाइपर पायरेक्सिया और हाइपोपायरेक्सिया, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा यानी कि बढ़ रहा है यहाँ पर। हाइपो यानी कि कम हो रहा है टेम्परेचर। अब बढ़ रहा है, किससे ज्यादा बढ़ रहा है? 105 डिग्री तक है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे? हाई पायरेक्सिया। अब क्या होता है कि 105 से ज्यादा हो जाता है, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। और हाइपोपायरेक्सिया में कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा, अगर उससे भी कम हो जाता है, जब टेम्परेचर कितना हो जाता है? 96 या 95 से भी कम हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोपायरेक्सिया, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है पायरेक्सिया के रिलेटेड। अब अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है कि टेकी और ब्रेडी, दो वर्ड है ना, टेकी और ब्रेडी। इनके आगे अगर कार्डिया जोड़ेंगे तो कार्डिया से रिलेटेड हो जाएगा, और अगर अपन किनिया जोड़ेंगे तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो जाएगा। तो दो टर्मिनोलॉजी है, क्या है? एक तो है टेकी और एक है ब्रेडी। तो देखते हैं अपन, देखिए, टेकी, टेकी एंड ब्रेडी, टेकी एंड ब्रेडी। अब देखिए, टी, टेकी का टी हो गया और ब्रेडी का बी हो गया। अब अपन अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो बी होता है वो पहले आता है,
टी आता है बाद में। अब टी बाद में आता है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना, बताने का कॉन्सेप्ट क्या है कि बी पहले आता है, दैट मीन्स कम। बी पहले आता है, इसका मतलब कम, इन डिक्रीज। टी बाद में आता है, इसका मतलब इंक्रीज। अब टी मतलब इंक्रीज, बी मतलब डिक्रीज, तो टी मतलब टेकी, टेकी का मतलब हो गया इंक्रीज, बी यानी ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब हो गया डिक्रीज। अब टेकी और ब्रेडी, इनके आगे अपन जोड़ते हैं टेकी कार्डिया। क्या जोड़ते हैं अपन, टेकी कार्डिया। देखिए अपन जोड़ते हैं टेकी कार्डिया, ठीक है। टेकी कार्डिया का मतलब क्या हो गया, टेकी यानी कि ज्यादा, और कार्डिया का मतलब हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज। हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किससे इंक्रीज हो जाती है कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, ऑलमोस्ट 72 या फिर 80 के बीच में, है ना। तो किससे ज्यादा हो जाती है, 100 बीट पर मिनट से भी ज्यादा हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। दूसरा मीन क्या है, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, ब्रेडी यानी कि कम, कार्डिया यानी कि हार्ट, यानी कि हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिक्रीज हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है। किससे डिक्रीज होगी, नॉर्मल कितनी होती है 72, तो अपन मानते हैं कि 60 से कम हो जाती है, 60 बीट पर मिनट से जब कम हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। अब ये हार्ट से रिलेटेड हो गया ना, ब्रेडीकार्डिया टेकीकार्डिया। उसके अंदर ऐसे कैसे क्या होगी, टेकीपनिया और ब्रेडीपनिया, दो वर्ड वन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टेकीपनिया। देखिए अपन पढ़ते हैं टेकीपनिया। देखो टेकीपनिया का मतलब क्या हो गया, टेकी यानी कि ज्यादा, पनिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 16 से 24 के बीच में नॉर्मल होता है। अब टेकी का मतलब क्या होगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन। इंक्रीज यानी कि 24 तक नॉर्मल है, तो 24 से ज्यादा हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, 24 ब्रीथ पर मिनट। याद रखना, यहाँ पर हार्ट रेट होती है वो बीट पर मिनट, बीट यानी कि बीट पर मिनट होती है, बट रेस्पिरेशन होती है वो क्या, ब्रीथ पर मिनट होती है। तो 24 ब्रीथ पर मिनट से भी ज्यादा हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेकीपनिया। दूसरी टर्मिनोलॉजी है ब्रीडीपनिया। देखिए दूसरी क्या टर्मिनोलॉजी है, ब्रीडीपनिया। अब ब्रीडीपनिया का मतलब क्या हो गया, ब्रीडी यानी कि कम और पनिया यानी कि रेस्पिरेशन। तो क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे कम हो जाती है, 10 ब्रीथ पर मिनट, 10 ब्रीथ पर मिनट से भी कम हो जाती है। क्या बोलते हैं अपन, ब्रीडीपनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो और टर्मिनोलॉजी आती है, क्या, डिस्निया। क्या बोलते हैं, डिस्निया। उसको अपन डिस्निया नहीं बोलते, डिस्निया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डिस्निया। क्या बोलते हैं, डिस्निया। ये क्या है, डिस्निया, पी ये साइलेंट है, डिस्निया यानी कि डिस्निया का मतलब क्या होगा, डी यानी कि डिफिकल्टीज। डी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, डी यानी डिफिकल्टीज। जब रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आती है पेशेंट को, एयरवे ब्लॉकेज हो गया, एयरवे में ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कोई, उसकी वजह से क्या हो गया, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेशन में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, उस डिफिकल्टी की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेडीपनिया हो रहा है। तो उसको अपन डिस्निया को अपन क्या बोल देंगे, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिफिकल्टीज। क्या हो जाएगी, डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन। और एक और टर्म है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूपनिया। क्या बोलते हैं, यूपनिया। अब यूपनिया का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। तो अपन यूपनिया का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल क्या होगा, रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन को अपन क्या टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं, यूपनिया। अगर आपको नर्सिंग कर रहे हैं और आपको अगर कोई पूछता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट मीन्स यूपनिया, है ना। अगर कोई बोलता है कि डिफिकल्टी हो रही है, कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर अपने को जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपन साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने को लिखना है डिस्निया। रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, सीओपीडी प्रॉब्लम है ना, डिस्निया अपन लिखेंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नहीं लिखेंगे, डिस्निया लिखेंगे, है ना। डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि डिस्निया का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी है और कौन सी आती है, बीपी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो बीपी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, है ना। अब अपन अगर अपडेटेड वर्जन की बात करें, तो नॉर्मल ऑलमोस्ट माना जाता है कि 130/90 mmHg ब्लड प्रेशर, या फिर अपन लिख सकते हैं 120/80 mmHg। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी जब नॉर्मल से बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, और जब नॉर्मल से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। अपन ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना। एक तो है हाइपर टेंशन। क्या है, हाइपर टेंशन। और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन, ठीक है।
हाइपर का मतलब क्या होता है और हाइपो का मतलब अभी बताया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर का मतलब हो गया इंक्रीज, स्पेलिंग नहीं आ रही हो तो इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि ज्यादा बढ़ना, और डिक्रीज यानी कि कम होना। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किससे ज्यादा होता है, 140 से ज्यादा हो जाता है। जब 140 mmHg से भी ज्यादा हो जाता है जब ब्लड प्रेशर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ गई है ना, बीपी बढ़ गई है ना, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। 140 से भी ज्यादा हो जाता है। अब होता है सेकंड टर्मिनोलॉजी है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या हो गया, कम हो गई बीपी। किससे कम होगी, कितने से भी कम हो गई, तो 90/60 mm ऑफ Hg, उससे कम हो जाती है बीपी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ये जो वैल्यू है वो एक्यूरेट याद रखनी है ना, ये वैल्यू है वो एक्यूरेट याद रखनी है। अपन 100/80 नहीं लिख सकते कि 100, 90/60 से कम होती है तभी अपन हाइपोटेंशन बोलेंगे। ये 140 से अगर ज्यादा होती है, अगर अपन 135 बोले, 130 बोले, तो इट इज नॉर्मल रेशिएशन। 140 तक भी नॉर्मल है। जब 140 से ज्यादा हो जाती है ना, तब अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि अपन बोलते हैं कि एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, किसी को भूख नहीं लगती। एनोरेक्सिया क्या होती है, किसी को भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया। दूसरी क्या टर्मिनोलॉजी, इंसोम्निया, किसी को नींद नहीं आती है, क्या बोलते हैं, रात को देर तक नींद नहीं आती है, क्या बोलते हैं, 4-4 बजे तक जागे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंसोम्निया। यानी कि लॉस ऑफ या फिर लैक ऑफ स्लीप, क्या बोलते हैं, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप बोलते हैं। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी और है, आपको कंफ्यूज हो और ठीक है, हाइपोक्सिया, दो टर्मिनोलॉजी और है, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया और हाइपोएक्सेमिया। ठीक है, देखो अपने को दो टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, है ना। आपको कभी डाउट नहीं होगा पूरे 4 साल में कि हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया, कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, दोनों में कम हो रहे हैं। क्या कम हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल जब टिश्यू में कम होता है, किसमें, याद रखना, सेल या फिर टिश्यू, किसमें, सेल या फिर टिश्यू। जब सेल या फिर टिश्यू में डिक्रीज O2, जब सेल या फिर टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, सेल या फिर टिश्यू में। अब एमिया याद रखना है ना, इस वर्ड में क्या आ रहा है, एमिया। एमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, एमिया का मतलब ब्लड होता है। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल, एक ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल से यहाँ ब्लड जा रहा है, और जब इस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल, उससे अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन जाएगी, उसका लेवल कम हो जाएगा। और जब टिश्यू में जाने के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उसको अपन, जब टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया, टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम, उस वजह से टिश्यू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस, यानी कि टिश्यू की डेथ होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। और टर्मिनोलॉजी है साइनोसिस। क्या होती है, साइनोसिस। अब देखिए साइनोसिस और हाइपोक्सिया में क्या होता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो टिश्यू है, जैसे कि आपने हाथ का टिश्यू है, ये टिश्यू हो गया, अपन लेते हैं टिश्यू में क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वहां पर क्या होगा, ब्लू कलर। देखो एक होती है वेन और एक होती है आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है, हमेशा दोनों में ब्लड है, बट आर्टरी का जो ब्लड है, उस आर्टरी के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। उस वजह से आर्टरी का ब्लड कैसा दिखाई देता है, ब्राइट रेड कलर का, है ना। इस वजह से ब्राइट रेड कलर का। जबकि जो वेन का ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। उस वजह से उसका ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। उस वजह से जब ब्लू कलर दिखाई देता है, तो उस प्रकार से अगर हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो टिश्यू में कैसा कलर दिखाई देने लगेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन। कैसा दिखाई देने का, ब्लूइश डिस्कलरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस। समझ में आया, ब्लूइश डिस्कलरेशन कैसा होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो ये अपनी मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। उसके साथ अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में अपन और टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे। उसके लिए गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्लास पढ़ाएंगे, है ना। जो भी टर्मिनोलॉजी है, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो गाइस बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले।